मगर साहब, मैं आपसे शुरू करना चाहती हूँ, क्या राय रखते हैं आप? क्या वाकई में जैसे खान साहब कह रहे हैं कि अब मुज़ाकरात का वक्त निकल चुका, अब मुज़ाकरात नहीं हो सकते और बेहतर हिकमत अमली यही है कि एहतजाज किया जाए? देखिए, उन्होंने ये जवाब, मुझे नहीं पता ये जवाब उन्होंने गवर्नमेंट को दिया या अपने उन 5 रहनुमाओं को दिया जिन्होंने मुज़ाकरात की बात की थी। लेकिन मुझे लग ये रहा है कि शायद इमरान खान ख़ुद भी और पार्टी के कुछ लोग भी इस नतीजे पर पहुँचे हैं कि मुज़ाकरात का कोई फ़ायदा नहीं है, और उसकी 2 वजूहात उनकी नज़र में हो सकती हैं। एक वजह तो ये हो सकती है कि वो ये समझते हैं कि गवर्नमेंट हेल्पलेस है, इस गवर्नमेंट के पास कुछ देने को है नहीं, तो इससे मुज़ाकरात क्यों किए जाएँ। और दूसरा फ़रीक जो है वो बज़ाहिर जो है इनसे मुज़ाकरात करने को तैयार नहीं है। अब उनके नज़दीक ऑप्शन ये है कि एक भरपूर एहतजाज किया जाए। क्या वो एहतजाज की कैपेसिटी दिखा सकते हैं? अब तक हमने 2 सालों में देखा है कि शायद वो नहीं दिखा पाए। अब उन्होंने एक टाइम फ्रेम भी दिया है कि 5 अगस्त से ऑनवर्ड्स जो है वो एहतजाज करेंगे। उसमें कितना भरपूर एहतजाज होता है, ये एक रिस्क है। लेकिन अगर वो एक भरपूर एहतजाज करने में कामयाब हो जाते हैं, मुल्क भर में ब्लॉक कर देते हैं या कोई बहुत बड़े तादाद में लोग पहुंच जाते हैं और इस हद तक दबाव में आते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट भी या गवर्नमेंट भी जो है वो बात करे, कोई ना कोई जो है राह निकालने की कोशिश करे, तो मेरा ख्याल एक प्रेशर बिल्ड कर रहे हैं। और उस प्रेशर को बिल्ड करने में वो इस नतीजे पे कि गवर्नमेंट जो है, गवर्नमेंट भी क्या, जो इस्टेब्लिशमेंट है वो फिर गवर्नमेंट पे प्रेशर डाले कि कोई ना कोई इसका हल निकाला जाए। तो ये उनकी हिकमत अमली नज़र आती है, क्योंकि उन्हें लग रहा है कि अदालत से कोई रिलीफ नहीं मिलने वाला। उनको ये नज़र आ रहा है कि उनके माफ़ कीजिएगा, उनके ख़िलाफ़ जो है 190 मिलियन के मुकदमे का भी फ़ैसला होने वाला है, 9 मई के भी मुकदमे का फ़ैसला होने वाला है, और किसी भी अदालत में उनको रिलीफ़ करने का, क्योंकि 26 आनी तरमीम के बाद और ये जो मखसूस नशिस्तों का फ़ैसला, ख़ास तौर पे मखसूस नशिस्तों का जो फ़ैसला है, उस वक्त भी मैंने ये बात की थी कि इस फ़ैसले के आने के बाद लगता ये है कि ये जो PTI के हवाले से गवर्नमेंट या जो दीगर हमारी इदारे हैं उनके नज़दीक अब PTI के साथ कोई बातचीत नहीं हो रही। तो अगर उधर दरवाज़े बंद हो गए हैं तो फिर मेरा ख्याल है PTI ने एहतजाज का फ़ैसला किया है और अब इनका चैलेंज है ये, और यही शायद टाइम फ्रेम है। इसीलिए, और मुझे लगता है कि ये क्योंकि अलीमा खान साहिबा ने जो बात की है कि उनके बेटे भी आ रहे हैं, तो ये मेरा ख्याल है ऑल आउट जा रहे हैं और एक टकराव की सूरत हाल पैदा हो रही है। इस दौरान जो एक गैप है, मेरा ख्याल है तकरीबन 2-3 हफ्ते का गैप जो है, उसमें उन्होंने ये कॉल देकर इस्टेब्लिशमेंट को भी मैसेज दिया है, अपनी पार्टी को भी कहा है कि तैयार रहें, और साथ में गवर्नमेंट को भी। अब ये चैलेंज PTI का है और इमरान खान का सबसे बड़ा चैलेंज है कि अगर वो उस तहरीक में भी कामयाब नहीं हो पाते तो फिर तहरीक इंसाफ के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किलात बढ़ेंगी। और अगर वो प्रेशर बनाने में कामयाब होते हैं, इतना दबाव ले आते हैं जो अब तक नहीं नज़र आया, तो फिर कहीं ना कहीं बातचीत का रास्ता खुलेगा। बट सर, एक चीज़, इससे पहले वज़ीर आज़म ने खुद ऑफ़र की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मुज़ाकरात की, वैसे भी हुकूमत की तरफ से मुज़ाकरात की बातें चल रही थी, वो ऑफ़र ना लेना, अपनी पार्टी रहनुमाओं की बात ना सुनना और एहतजाज की तरफ जाना, आपके ख्याल में सही हिकमत अमली? देखिए, गवर्नमेंट एक तरफ ऑफ़र कर रही है, दूसरी तरफ उनको ये नज़र आ रहा था ना कि एक तरफ ये ऑफ़र की जाती है, दूसरी तरफ मखसूस नशिस्तें छीन ली जाती हैं। ठीक है, एक तरफ ऑफ़र की जाती है, दूसरी तरफ जो है उनके लोगों को उठाया जा रहा है। तो ये सारी चीज़ें उनको नज़र ही आ रहा है कि एक साइड दिखा के दूसरी साइड पे प्रेशर, तो शायद वो इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि एक मरतबा भरपूर एहतजाज किया जाए, फिर देखा जाए। तो बादियों नज़र में आपको अभी तक सही लगता है फैसला एहतजाज का? उनके पास शायद और कोई ऑप्शन अब नज़र नहीं आ रहा। मुज़ाकरात का ऑप्शन आपके ख्याल में बेहतर नहीं था? उनको नहीं नज़र आ रहा कि मुज़ाकरात का ऑप्शन दुरुस्त ऑप्शन है, क्योंकि वो समझते हैं कि इस गवर्नमेंट के पास जो है, गवर्नमेंट इतनी पावरफुल नहीं है कि गवर्नमेंट मुज़ाकरात के नतीजे में उन्हें कुछ दे पाएगी। ठीक है।